कैंडिडेट को ये बताना चाहता हूँ मेरे भाई कि 54,000 55,000 लड़के हो आप ऑल मेडिकल फिट जिनका फाइनली अंतिम सूची में नाम नहीं आया, तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप केवल 10% आ जाइए ना, हम संसद का घेराव करेंगे, वहाँ बैठेंगे। संसद सत्र शुरू हो चुका है। आप वापस क्यों नहीं जा रहे हो घर जब आपको चोट लग गई इतनी ज्यादा? मैं वापस जाने के लिए तो नहीं आया ना भैया। अच्छा। मेरे हक के लिए मैं आ चुका हूँ। जो अभी बोला मेरा भाई, हाँ। अब ये मेरे लिए नहीं आए, इनके लिए तो मैं नहीं आए, मेरे हक के लिए तो मैं आ चुका हूँ। जब तक मेरा हक नहीं मिलेगा, जब तक घर लौट के माँ बाप को क्या बोलूँ? जब तक ये लड़का नहीं कह देगा कि हम घर जाएंगे तो भाई हम कैसे जा सकते हैं भाई, आप ही बताइए। एक बस नहीं, दो बस। अच्छा। 2 बस भरे ठूठ उसके भेड़ बकरी की तरह, उसमें भी 30 आदमी छूट गए। तो स्पेस नहीं छोड़ा कोरोना के लिए? अभी भेड़ बकरी जब आदमी इंसान को जब जानवर समझ लेना इंसान, तो उसमें डिस्टेंस कहाँ रह जाता है सोशल डिस्टेंसिंग का। हाँ। ये जो हमारे 7 लड़के हैं इनमें बड़ी हिम्मत है भाई, सबसे ज्यादा तो इसको कहूँगा मैं। ये उपहार दे दिया। अच्छा। मार के, मतलब कई लोगों को मारा, कई लोग घायल हुए, लेकिन इस बेचारे का ज्यादा कुछ हो गया है। आज किसान मार रहे हैं ना, तो धर्मेंद्र आए किसानों के बीच में, ना हेमा मालिनी आई, सन्नी देवल तो गायब ही हो गया, 2.5 किलो हाथ वाला। एक जो है एक मुट्ठी जो है फसल काट लेती हैं, तो समझ लो कि किसान की बेटी, वही समझ लो कि किसान ही किसान, उनसे बढ़कर कोई किसान ही नहीं है। जगह जगह वोट मांगते हो। आत्मनिर्भर उसे कहते हैं मेरे भाई जो स्वयं पर निर्भर हो, किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत न पड़े। बहुजन सेंचुरी देख रहे हैं आप। मैं इस वक्त गुरुद्वारा बंगला साहिब दिल्ली में मौजूद हूँ। जिस तरह से SSC GD कांस्टेबल के छात्र यहाँ पे लगातार मौजूद हैं, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। कल जो है छात्र जो है अमित शाह के दफ्तर पे प्रोटेस्ट करना चाह रहे हैं। मैं उनसे जानना चाहूँगा क्या उनकी रणनीतियाँ रहेंगी। लवकुश भाई, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, अभी तो मैं ये नहीं कह सकता निश्चित रूप से कि अभी मैं अमित शाह के दफ्तर पर प्रोटेस्ट करूंगा, क्योंकि भाई हमारे जो जितने भी लड़के थे वो घायल हो चुके हैं। वो दूसरी बार क्या था कि हमने अभी फिलहाल करंट का ही बात है, ताज़ा में पुलिस उठा के ले गई, मार पड़ी। भाई अभी थके हैं लड़के, क्यों? मतलब मन से हारे जा रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि हमारी संख्या बल कम है। इसीलिए आपके चैनल के माध्यम से मैं लड़कों को ये बताना चाहता हूँ, SSC GD कैंडिडेट को ये बताना चाहता हूँ मेरे भाई कि 54,000 55,000 लड़के हो आप ऑल मेडिकल फिट जिनका फाइनली अंतिम सूची में नाम नहीं आया, तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप केवल 10% आ जाइए ना, हम संसद का घेराव करेंगे, वहाँ बैठेंगे। संसद सत्र शुरू हो चुका है, कल से संसद सत्र शुरू हो जाएगा, कोई हमें सुनेगा। गिरफ्तारी से ना डरिए मेरे भाई, कितने को गिरफ्तार करेगा? हम लोग तो खुद ही गिरफ्तार होके गए थे, क्या हुआ? चले आए। सही बात है। तो वो भी कहीं ना कहीं सरकार भी जानती है कि अगर हम लड़कों के ऊपर धारा लगाएंगे, उनको गिरफ्तार करेंगे, तो हम कहीं के मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। बिल्कुल। सही बात ये। दूसरी बात ये है कि मोदी सरकार कहता है आत्मनिर्भर बनो। भाई तुम तो जगह जगह वोट मांगते हो। आत्मनिर्भर उसे कहते हैं मेरे भाई जो स्वयं पर निर्भर हो, किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत न पड़े, तब उसे कहते हैं आत्मनिर्भर। मोदी से निर्भर नहीं है। निर्भर क्यों होता? लोगों को आत्मनिर्भर होना चाहिए, इसको बता। पहले तो देश को आत्मनिर्भर बनना चाहिए। तुम तो हाथ फैला रहे हो। मैंने कहना चाहिए कि जब घर का बड़ा मुखिया ही जो दूसरे पर निर्भर हो, तो उसके बच्चे कैसे आत्मनिर्भर बन सकते हैं? कहने का मतलब, मेरे परिवार में मेरे पिताजी जो है दूसरों के सामने हाथ फैला के हमारा पेट भरते हैं, और हम ही से कहते हैं बेटा आत्मनिर्भर बनो। तो ये कहाँ की बात हुई? अच्छा, आप कह रहे हैं कि आप घेराव करेंगे या प्रदर्शन करना चाह रहे हैं जगह जगह पे। देखिए, अभी जो है बीजेपी के बड़े बड़े नेता तो सब बंगाल में ही हैं। आज जो है मिथुन चक्रवर्ती ने भी बीजेपी को ज्वाइन कर लिया है। तो बीजेपी तो एक तरीके से सब देख सकते हैं कि आप देशभक्त पार्टी है और सबसे अच्छी पार्टी है। सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटी ज्वाइन कर रहे हैं उसको। भाई सेलिब्रिटी जानती है ना बीजेपी की। अगर सेलिब्रिटी अगर आएंगे हमारे बीच, तो उनके दो सेलिब्रिटी के दर्शक बहुत ज्यादा हो जाते हैं। नेताओं को कम देखने के लिए आते हैं, सेलिब्रिटीज को ज्यादा देखने के लिए आते हैं। ऐसे में ही तो पकड़ती है वो कि भाई मिथुन चक्रवर्ती क्यों भाई देश में मर गए हैं, तो पहले से मतलब उसमें थे, फिल्म में थे, तो भाई उनको पकड़ने की छोटे इंसान, अगर इतना ही उनको विश्वास है कि भाई बीजेपी बहुत बड़ी पार्टी
है, लोग मरे जा रहे हैं उनको देखने के लिए, तो क्यों बुलाती है फिल्म स्टारों को? किसी छोटे से इंसान को बुलाए, किसी गरीब इंसान को, तबके को बुला के अपने उसमें शामिल करे, फिर देखते हैं कि कितनी उसकी भाई वर्चस्व है। जिस तरीके से देखा जाए कि मिथुन चक्रवर्ती का लाइफ उनकी इतनी अच्छी रही, जीवन अच्छे व्यवहार के थे, तो क्या बीजेपी पार्टी में आने के बाद भी वो ऐसा काम करेंगे, अच्छापन करेंगे? अब भाई देखो, ऐसे तो बहुत सारे सेलिब्रिटी हैं, जैसे आप देख लीजिए सन्नी देओल सेलिब्रिटी हैं, हेमा मालिनी, एक जो है एक मुट्ठी जो है फसल काट लेती हैं, तो समझ लो कि किसान की बेटी, वही समझ लो कि किसान ही किसान, उनसे बढ़कर कोई किसान ही नहीं है। ठीक है, आप धर्मेंद्र जी जाते हैं उनके प्रचार प्रसार में, तो हमारी बसंती को जिता दो प्लीज, हाथ जोड़ लेते हैं। आज किसान मर रहा है, जिनके वहाँ पे जाके किसानी का वो दिखाते हैं कि हम बहुत बड़े किसान हैं, आज किसान मर रहे हैं ना, तो धर्मेंद्र आए किसानों के बीच में, ना हेमा मालिनी आई, सन्नी देओल तो गायब ही हो गया 2.5 किलो हाथ वाला है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि मिथुन चक्रवर्ती हमारे ही? लेकिन हेमा मालिनी ने तो कहा था ना कि ये भटके हुए किसान हैं। भटके हुए किसान है तो आए समझाए ना उनके बीच में। आप चाह रहे हैं कि आए वो आए समझाए ना भाई, उनको न्योता दें अलग से कि इनविटेशन कि आप आए। भाई इतने सारे लोग जो है किसान है वो सब भटके होंगे भाई, हम नहीं कहते कि पंजाबी हरियाणा के किसान होंगे भाई, यूपी के भी आए वो भी भटके हुए हैं। सही बात, सही भाई अगर हम कहते हैं अगर भटका हुआ यात्री है तो हम उसको रास्ता दिखाना हमारा फर्ज है। कोई भी नेता उनके बीच में नहीं गया, किसानों के बीच में, हमने तो अभी तक कोई किसी को नहीं देखा। हेमा मालिनी को खास तौर पर आना चाहिए, क्योंकि किसानी का ही कहानी उन्होंने बना के आज इस स्तर पर पहुंची है वो। बिल्कुल। हाँ। तो मैं उनसे यही आग्रह करूंगा कि अगर किसान हमारा भटका हुआ है तो तुम्हारी समझदारी बनती है कि उनके बीच में जाओ और उनको समझाओ। बिल्कुल। आइए, आपके साथी हैं? ये हमारे साथी हैं। अच्छा, ये तेलंगाना स्टेट से हैं। अच्छा। ये 22 फरवरी के लाठीचार्ज की घटना है भाई साहब। मतलब कि परमिशन मिली थी हमें और दिया गया था, 4 घंटे का दिया गया था। हमने जितना हो सका कोशिश किया कि हमारी बातें सरकार तक पहुंचे। हमने 4 घंटे तक प्रदर्शन किए। हमको पता नहीं था कि भाई ऐसा कुछ हादसा होगा, क्योंकि हम दूसरे से सुनते थे कि स्टूडेंट के ऊपर कभी प्रशासन लाठीचार्ज नहीं करता और उनको ऐसा प्रताड़ित नहीं करता। लेकिन हम हम तो गलतफहमी थे। अचानक से 4 घंटे का हमारा जो समय पूर्ण हुआ, उसके बाद से अजय नाम के इंस्पेक्टर साहब ने ये उपहार दे दिया। अच्छा। मार के, मतलब कई लोगों को मारा, कई लोग घायल हुए, लेकिन इस बेचारे का ज़्यादा कुछ हो गया। और एक उड़ीसा का लड़का है रुद्र करके, उसको भी मारे, उसका पाँव में फ्रैक्चर हो गया। तो ये यहाँ की प्रशासन की बात रही। और आपको हाल ही में 2 दिन की पहले की बातें बता रहा हूँ, आम आदमी पार्टी के सामने से हमें उठा ले गया। कौन से दफ्तर हमने आज 1 महीना पूरा होने चला है, हर दफ्तर हर पार्टी के पास हम गए, कोई हमारी सुनने को तैयार नहीं। दरवाजे खटखटाए, सभी के दरवाजे। उस दिन की तो घटना ही आपको बताऊं कि आम आदमी पार्टी के गेट के सामने से हमें उठा ले गया। एक बस नहीं, 2 बस। अच्छा। 2 बस भरे ठूठ उसके भेड़ बकरी की तरह, उसमें भी 30 आदमी छूट गए। तो स्पेस नहीं छोड़ा कोरोना के लिए? अभी भेड़ बकरी जब आदमी इंसान को जब जानवर समझ लेना इंसान, तो उसमें डिस्टेंस कहाँ रह जाता है, सोशल डिस्टेंसिंग का। उनको तो भरना था। अब एक समझ लो कि आपकी ये जो चलती हैं बसें, उसमें ठूसा, उनकी एक पर्सनल बसें थी, दोनों में ठूसे, उसके बाद भी 30 बंदे बच गए। तो पग यात्रा करके वहाँ राजेंद्र नगर थाना में पहुंचे, हिम्मत दिखाए लड़के। ये जो हमारे 7 लड़के हैं, इनमें बड़ी हिम्मत है भाई, सबसे ज्यादा तो इसको कहूँगा मैं। सही बात है, सही बात। ये अभी तक इसका अभी घाव नहीं भरा, अभी भी पट्टी अभी 2 दिन आप वापस क्यों नहीं जा रहे हो घर, जब आपको चोट लग गई इतनी ज्यादा? मैं वापस जाने के लिए तो नहीं आया ना भैया। अच्छा। मेरे हक के लिए मैं आ चुका हूँ। जो अभी बोला मेरा भाई, अब ये मेरे लिए नहीं आए, इनके लिए तो मैं नहीं आया, मेरे हक के लिए तो मैं आ चुका हूँ। जब तक मेरा हक नहीं मिलेगा, जब तक घर लौट के माँ बाप को क्या बोलूँ? सही बात। बोलो, घर वालों को बताया आपने चोट? जी, घर वालों को पता है। घर वाले आ जाओ बोल के बोल रहे, मैं बोला जान जाना चाहिए, पर मेरी जीत है ना, वो पूरी करके जाऊंगा, नहीं तो जब तक नहीं आऊँगा। मतलब घर वापसी होगी? नहीं। अच्छा, तो क्या आपको फिर पैसे वैसे कैसे खर्च किया आपने? पैसे तो अभी तक हमारे भाइयों ने भी लगाया यहाँ के। हमने कलेक्ट, देखिए भाई, हमारे बीच में लड़का है, हमारे लिए लड़ रहा, हम सबके लीडर, मैं इसकी शक्ति हूँ, ये मेरी शक्ति है। तो मेरा फर्ज बनता है कि मेरा भाई अगर घायल है तो हम कलेक्ट करके, हम इसका जो है पैसे कलेक्ट करके इसका दवाई का खर्चा करवा रहे हैं, क्योंकि जो सरकारी अस्पताल है उस पर उसका प्रभाव नहीं हुआ। तो उन्होंने प्लास्टर तो करवा दिया, लेकिन सेटिस्फाई नहीं था उस दवाई से। हमने पैसे कलेक्ट किए
जितने भी भाई थे उनसे हाथ जोड़े कि भाई आप लोग इसके लिए मदद करिए, भरपूर वो जितना हो सकता है बेचारे करें। आज महीनों भर से हम लोग यहाँ रुके हैं। आप जानते हैं भाई साहब कि अगर ये गुरुद्वारा ना होता तो हम यहाँ दिल्ली में ना टिके होते भाई साहब। अगर गुरुद्वारे से निकाल दिए गए बाई चांस, वैसे तो नहीं निकालेंगे जी, तो कहाँ जाओगे? फिर हमारा यही सड़क माध्यम है, फुटपाथ पे भटकेंगे और कहाँ, और कोई तो घर नहीं। वापसी नहीं करोगे? घर वापसी का कोई सवाल ही नहीं उठता। जब तक ये लड़का नहीं कह देगा कि हम घर जाएंगे तो भाई हम कैसे जा सकते हैं भाई, आप ही बताइए। हम लोग का सर, हम लोग का जो है सर, हम लोग का नारा तो आप सुने होंगे, वर्दी दो या अर्थी दो। तो सर हम लोग मन में जो है एक संकल्प करके आए हैं कि जब तक हम लोग को अपना हक नहीं मिलेगा मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन ऐसे घर नहीं जाएंगे।